happy people in a beautiful village. Translating Hindi sentences in English. नदी के किनारे पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव था। किनारा यानी बैंक, नदी रिवर, नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। पहाड़ी के नीचे यानी पहाड़ी के तल के पास, एट द बॉटम ऑफ ए हिल। एक छोटा सा गांव था, एक वन छोटा सा स्मॉल, गांव विलेज यानी देयर वाज अ स्मॉल विलेज। नाउ ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर एंड एट द बॉटम ऑफ अ हिल। ये दोनों फ्रेजेस प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। वह हमें बताती है कि वह विलेज कहाँ सिचुएटेड था, कहाँ बसा हुआ था। जैसे हम कहते हैं कि ऑन द टेबल, तो इस फ्रेज में ऑन यह प्रीपोजिशन है, पर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर इस फ्रेज में ऑन यह प्रीपोजिशन है, द बैंक ऑफ अ रिवर यह उसका ऑब्जेक्ट है, और ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर यह एक कंप्लीट प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन द सेम वे एट द बॉटम ऑफ अ हिल, इस फ्रेज में एट यह प्रीपोजिशन है, द बॉटम ऑफ अ हिल यह एट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पहाड़ी हरे भरे पेड़ों से ढकी हुई थी। अब इस सेंटेंस में पहाड़ी यानी द हिल ढकी हुई थी यानी वाज कवर्ड, किससे? विथ ग्रीन ट्रीज, हरे भरे पेड़ों से ढकी हुई थी। द हिल वाज कवर्ड विथ ग्रीन ट्रीज। नदी में स्वच्छ जल बह रहा था। यह सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट आएगा, कौन बह रहा था? क्लीन वाटर। क्लीन वाटर यह सब्जेक्ट होगा। क्लीन वाटर वाज फ्लोइंग, कहाँ बह रहा था? इन द रिवर। क्लीन वाटर वाज फ्लोइंग इन द रिवर। नदी के किनारे विभिन्न प्रकार के पेड़ थे। इस सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर यह सब्जेक्ट होगा। देयर वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। गांव के आसपास के खेतों में विभिन्न फसलें लहरा रही थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा विभिन्न फसलें। डिफरेंट क्रॉप्स लहरा रही थी। वेयर स्वेइंग, कहाँ लहरा रही थी? इन द फील्ड्स अराउंड द विलेज। गांव के लोग स्वभाव से बहुत दयालु थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा द विलेजर्स, गांव के लोग कैसे थे? वेयर काइंड हार्टेड इन नेचर, स्वभाव से वह बहुत दयालु थे। वे सुबह जल्दी उठते, अपने घरेलू काम निपटते और अपने मवेशियों और काम के लिए आवश्यक औजारों के साथ अपने खेतों के लिए निकल पड़ते। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? उन किसानों के पास्ट हैबिट्स के विषय में बताया गया है, तो हम उसके लिए वुड या यूज्ड टू यह वर्ब यूज कर सकते हैं। वे सुबह जल्दी उठते यानी दे वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या दे यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने घरेलू काम निपटते यानी घरेलू काम यानी हाउस होल्ड चॉर्स।
फिनिश देयर हाउसहोल्ड चॉर्स, अपने घरेलू काम निपटते थे और अपने मवेशियों और काम के लिए आवश्यक औजारों के साथ अपने खेतों के लिए निकल पड़ते एंड लिव फॉर देयर फार्म्स with their cattle and the required tools for work। तो यह एक बड़ा सेंटेंस हो गया जिसमें 3 सेंटेंसेस जोड़े गए हैं, जैसे दे वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे वुड फिनिश देयर हाउस होल्ड चॉर्स एंड दे वुड लिव फॉर देयर फार्म्स विद देयर कैटल and the required tools for work। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है दे, सब्जेक्ट सेम है बट प्रीडिकेट्स अलग अलग है। 3 टाइप के प्रीडिकेट्स है, यानी यह एक सिंपल सेंटेंस है। दिस इज द सिंपल सेंटेंस विथ अ कंपाउंड प्रीडिकेट। तो इस तरह हमने एक छोटा सा हिंदी पैराग्राफ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।